Hello students, today we'll see class 8 science chapter 5 coal and petroleum. In this chapter we'll study about we have used various materials for our basic needs. We use some are found in nature and some have been made by human effort. So coal and petroleum, you all know about what is coal, what are petroleum. So we'll study about these topics in detail here. तो हमारे डे टू डे लाइफ में वी यूज़ मैनी थिंग्स लाइक पहले तो आपको दिया है एक्टिविटी 5.1 में आपको जितने भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस हैं उनके नाम लिखने हैं और सेकेंडली आपको लिखना है मैन मेड मटेरियल का नाम है ना। तो नेचुरली ऑकरिंग कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैन मेड में आप लिख सकते हो जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो ना डे टू डे लाइफ में, उन चीज़ों का आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। Air, water, soils and minerals are the man-made. All these are obtained from nature, so are called the natural resources. So these are the natural resources. अब इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं इनटू एग्जॉस्टेबल और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में। इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होते, जैसे सनलाइट और एयर। ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होने वाले हैं। एग्जॉस्ट हो जाना यानी ख़त्म हो जाना, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। ये अनलिमिटेड प्रेजेंट है और जब तक हमारा प्लानट एग्जिस्ट करता है तब तक सनलाइट भी रहेगी, तब तक एयर भी रहेगा, है ना। एयर में भी एयर की क्वालिटी ज़रूर चेंज हो रही है, बट दीज आर द रिसोर्सेज विच आर इनएग्जॉस्टेबल। और एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज में क्या आता है? एग्जॉस्टेबल वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ ख़त्म हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, है ना। हमारे फॉरेस्ट आजकल सब यूज़ कर करके हमें वुड चाहिए सारी चीज़ें, तो हमें वुडन मटेरियल, फर्नीचर्स और दुनिया भर की चीज़ें हम वुड यूज़ करते हैं, तो हमें वो सबके लिए जलाने के लिए यूज़ करते हैं वुड। तो इस रीज़न से हमारे फॉरेस्ट एग्जॉस्ट हो रहे हैं ना। वाइल्ड लाइफ, हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं, एनिमल्स का बहुत सारे पर्पस में उसका यूज़ होता है। मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स को हम यूज़ करते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम की यूज़ करके हम इन सबको नाउ दीज आर ऑन द एज ऑफ एग्जॉशन, मतलब ये हमारी चीज़ें सारी ख़त्म होने आई हैं। तो वी हैव टू यूज़ इट वेरी केयरफुली और वेरी स्मार्टली। नाउ एक्टिविटी 5.2, take some container filled with popcorn, peanuts, roasted gram, toffees. Divide student into a group of 7. Further divide each group into 3 groups containing 1, 2, 3, 4, 1, 2 and 3, 1, 2 and 4 students. Label them first, second and third generation respectively. क्या होता है? जनरेशन टू जनरेशन हमारी वो चीज़ें जब यूज़ की जाती हैं तो नेक्स्ट जनरेशन के पास उसका नंबर कम आता है ना। These subgroups represent the consumers. The population is growing. The second and third generation have the larger number of consumers. और population डे टू डे बढ़ ही रही है, कम तो होती नहीं है। तो उस वजह से हमारे ये जो चीज़ें हैं जो कि एक हमारे अर्थ में, हमारे एनवायरनमेंट में एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, उसका यूज़ बढ़ रहा है, उसकी यूटिलिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से एट द एंड बहुत कम हम हमारे आगे वाली जनरेशन्स को देने वाले हैं और उसके भी आगे वो चीज़ और भी कम अमाउंट में बचेगी। Assume that eatables in a container represent the total availability. जैसे इसमें एग्जांपल में क्या किया है? चॉकलेट, सपोज कोई भी खाने की चीज़ें हैं, चॉकलेट्स हैं, तो पहले आप चॉकलेट्स को खा लोगे, है ना, फिर आप रोस्टेड पीनट्स खा लोगे, फिर पॉपकॉर्न खा लोगे। ऐसे सब यूज़ करते करते जो लास्ट वाली चीज़ें हैं वो तो आपको लास्ट वाली जनरेशन को या तो लेस अमाउंट में मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा यूज़ करना है। इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। वी वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड। अच्छा, ये सब कैसे बने होते हैं? ये सब नेचुरल प्रोसेस से बने हैं। तो नेचुरल प्रोसेस यानी क्या होता है कि कोई भी अगर डेड ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है, ट्री है बड़ा सा, वो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अर्थक्वेक आया और वो कोई ट्री है वो एक लेयर ऑफ सॉइल के अंदर बरी हो चुका है। सो फॉर आफ्टर लॉन्ग सो मैनी ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, तब क्या हो जाएगा? इस ट्री का क्या हो जाएगा? या कोई एनिमल भी है तो उस एनिमल का क्या होगा? कोल में कन्वर्जन हो जाएगा, या एनिमल है तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ द ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है वो पेट्रोलियम या कोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ दीज कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉर्म्ड। तो सबसे पहले हमें कोल का पढ़ना है। दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि हमें इतने सारे
पुराने फॉसिल्स से मिलता है। इनको जो बरी जो भी एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं इनको फॉसिल्स कहते हैं, और इनसे हमें ये फ्यूल मिल रहा है इसलिए हम इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कोल आपने सभी ने देखा होगा, ब्लैक कलर का एक स्टोन हार्ड सब्सटेंस होता है। कोल इज़ अ फॉर्म ऑफ फ्यूल, इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, है ना। अर्लियर इट वाज यूज्ड इन रेलवे इंजन्स ऑल्सो। ये पहले ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में था, मतलब पॉपुलेशन कम थी, इसका अमाउंट बहुत सारा प्लेंटी में अवेलेबल था, इसलिए उसको क्या बहुत जगह यूज़ किया। तो रेलवे इंजन्स में इनिशियली इसको यूज़ किया गया था। थर्मल पावर्स में इसको यूज़ किया जाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल्स इज़ ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी एज अ फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है। नाउ स्टोरी ऑफ कोल। अबाउट 300 मिलियंस अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग वेटलैंड्स। तो जब अर्थ में सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट थे, 300 मिलियन ईयर्स पहले की बात हो रही है। उस टाइम क्या था कि ये जो वेटलैंड्स थे इनके नीचे बहुत ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। ये सॉइल के नीचे दब गए और बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। मैंने अभी आपको वही प्रोसेस पूरी बताई थी, तो इसी तरह से ये कोल में कन्वर्ट हो गए। तो डेड वेजिटेशन जो भी रहता है वो उसका कार्बनाइजेशन होता है और वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। Since it is formed from the remain of vegetation, the coal is called a fossil fuel. Coal mine is also shown in figure 5.2. 5.2 में आपको कोल माइन दिखाई गई है। और इससे पहले आपको मैंने बताया जितना भी डेड वेजिटेशन है, प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं, उससे जो भी बरी होके ये जो फॉसिल फ्यूल फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म द कोल। और जो एनिमल्स होते हैं दे फॉर्म द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। Now coal is a process into industries to get useful products such as coke, coal, tar and coal gas. Coke is a tough, porous and black substance. It is almost pure to form carbon. So it is a almost pure form of carbon. ये कार्बन का प्योर फॉर्म होता है। और कोक इज़ मैन्युफैक्चर्ड टू स्टील। इसका यूज़ कहाँ होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। मेटल के एक्सट्रैक्शन में, मेटल को उसके ओर्स में से निकालने में, प्योर मेटल ऑब्टेन करने में इसका कोक का यूज़ होता है। कोल टार इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड, ठीक है। इट इज़ लिक्विड फॉर्म में होता है विद अनप्लेजेंट स्मेल। इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज। प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड इन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ इन द इंडस्ट्री लाइक synthetic dyes, drug, explosive, perfumes, plastic, paints, photographic materials, roofing materials, etc. Interestingly, naphthalene balls used to repel moths and other insects are also obtained from the coal tar. तो coal tar से 200 सब्सटेंस मिलते हैं जो हमारे इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और इट इज़ इंटरेस्टिंगली नैप्थलिन बॉल्स यूज, जो नैप्थलिन बॉल्स होती है ना वाइट कलर की, वो भी वो ब्लैक कोल टार से ही बनी हुई होती हैं। दीज डेज ब्यूटामिन और पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज टू इन प्लेस ऑफ कोल टार इन मेटलिंग द रोड्स। मेटलिंग रोड्स मीन्स रोड्स को बनाने में, आप वो पहले डामर की रोड बनती थी, है ना पहले, तो डामर इज़ कोल टार, लेकिन आजकल ब्यूटामिन की रोड्स बनती हैं। ब्यूटामिन इज़ ऑल्सो अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। नाउ कोल गैस क्या होती है? इट इज़ गैस ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक. It is used as a fuel in many industries situated near the coal processing plants. कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग. अब ये कहाँ यूज़ होती है? स्ट्रीट में जो लाइट चालू रहती है वो. फर्स्ट टाइम इन लंदन इसको यूज़ किया था 1810 में, और न्यूयॉर्क में 10 साल बाद 1820 में इसको यूज़ किया गया. आजकल इसको यूज़ किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट. यानी पहले लाइटनिंग के लिए करता था, लेकिन आजकल इसको यूज़ किया जाता है हीट जनरेशन के लिए. ऐसे ही पेट्रोलियम आपको सबको पता है, पेट्रोल और ये सब पेट्रोल डीजल ये प्रोडक्ट्स होते हैं. ये काय के होते हैं? ये एक पेट्रोलियम, एक क्रूड ऑयल रहता है, उसको हम रिफाइनिंग की जाती है. रिफाइनिंग करके हम उसका अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं उसमें से, जिसमें से एक होता है पेट्रोल और एक होता है डीजल. द वर्ड पेट्रो मीन्स पेट्रा, रॉक. पेट्रा का मतलब होता है रॉक. ओलियम मीन्स ऑयल. इट इज़ माइंड बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ. Do you know the petroleum is formed? Petroleum was formed by living organism living in the sea. Sea organisms जब sea में, sea organisms जब sea में कुछ ऐसे अर्थ क्रस्ट या कुछ ऐसे होता है, या वो बरी हो जाते हैं अंडर द सैंड,
उस टाइम क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं अगेन, जब उसके बाद वहाँ पे हाई एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से डेड ऑर्गेनिज्म पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं या नेचुरल गैस में. नाउ इट शोज़ द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम. 5.4, लुक एट 5.4. यहाँ पे आपको डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम शो कर रहा है. डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ होता है, ऐसे डिपॉजिट रॉक का रिजर्वॉयर होता है, उसके ऊपर वाटर की लेयर होती है और वाटर के लेयर के ऊपर ऑयल और गैसेस होते हैं. नीचे ऑयल होता है और ऊपर नेचुरल गैस होता है. तो ये वेल्स बनाए, कुएँ खोदे जाते हैं. इस तरह से कुएँ खोदे यानी माइनिंग की जाती है, ड्रिल किए जाते हैं. तो यहाँ पे वेल जो कम डीप होते हैं वहाँ पे गैस ऑब्टेन की जाती है और ज़्यादा डीप से ऑयल ऑब्टेन किया जाता है और उसके ऊपर सारी ये रॉक्स हैं. इन द फर्स्ट टाइम ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वेनिया USA in 1859. 8 years later in 1867 oil was struck in माकुम in असम. असम अपने इंडिया में, असम में के माकुम जगह पे ये ऑयल को निकाला गया. इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन असम, गुजरात, मुंबई हाई एंड मुंबई हाई एक जगह है, मुंबई के पास ही एक जगह है जिसको मुंबई हाई कहा जाता है. ये पानी के बीच में है, इन द रिवर बेसिन ऑफ द गोदावरी एंड कृष्णा. तो यहाँ पे भी हमें ऑयल मिलता है, पेट्रोलियम हमको मिलता है. नाउ दिस इज़ द पेट्रोलियम रिफाइनरी. ये पेट्रोलियम रिफाइनरी है. द सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, देखो नीचे दिया हुआ है पेट्रोलियम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, हमें उसके यूजेस दिए हुए हैं. सो पेट्रोलियम गैस होम में हम इसको या इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं फ्यूल की तरह से. पेट्रोल को तो आप सब जानते हैं, केरोसिन भी स्टोव लैंप्स जलाने में, जेट एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है. डीजल भी आप जानते हो हैवी मोटर्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में यूज़ होता है. लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में, यानी किसी भी चीज़ में जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाते हैं, जैसे कोई भी मशीन काम करती है, मशीन को काम करने के लिए लुब्रिकेटिंग ऑयल लगाना पड़ता है. थिक ऑयल रहता है ये, उसको अप्लाई करने से मशीन ईजी स्मूथली वर्क करती है. नाउ पैराफिन वैक्स, ये ऑइंटमेंट्स में, कैंडल्स में और वैसलिन में यूज़ होता है. ब्यूटामिन, ये पेंट्स एंड रोड सर्विसिंग में उसको यूज़ किया जाता है. तो फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम, अब हम जब पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल पेट्रोलियम निकला, उसको हम अलग अलग लेवल पे उससे अलग अलग चीज़ें निकालते जाते हैं. दैट इज़ कॉल्ड द पेट्रोलियम रिफाइनरी. वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम आर यूजेस इन गिवन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. अब पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम इज़ अ ग्रेट कमर्शियल इम्पोर्टेंस. इसकी ग्रेट, इतना ज़्यादा उसका यूज़ होता है पूरा, उसके बिकॉज ऑफ इट्स यूजेस ये बहुत ज़्यादा, और आजकल महंगा भी बहुत हो गया है गोल्ड के ही जैसे. तो यही रीज़न है कि हम उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं. ठीक है, इसका हर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, पॉलीथीन बनाने में, कपड़े बनाने में, हर चीज़ बनाने में, डाइज एंड डिटर्जेंट, फाइबर्स, फैब्रिक, हर चीज़ में इसका यूज़ होता है. इसलिए फर्टिलाइजर्स, इसलिए उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. नाउ नेचुरल गैस. तो पेट्रोलियम के साथ हमें देखो इस सेक्शन में आपको दिखाई देगा एक ऊपर एक लेयर बन रही है नेचुरल गैस की भी, है ना. तो ये नेचुरल गैस कहाँ यूज़ होता है, CNG में यूज़ होता है. आपने CNG वाली गाड़ियाँ तो सुनी होंगी, CNG में यूज़ होती हैं. तो ये भी एक फ्यूल है. इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, CNG इज़ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. ये भी पावर जनरेशन में यूज़ होता है. फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में भी यूज़ हो रहा है क्योंकि इसमें लेस पोल्यूशन होता है. तो दिल्ली में सारा क्लीनर फ्यूल यूज़ होता है, सारे CNG कर दी गए थे उनके सारे ऑटो, बस, सब कुछ. नाउ डायरेक्टली बर्निंग होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स. सच अ नेटवर्क पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन वडोदरा. वडोदरा में इस तरह से पाइपलाइन बिछाई गई जिससे नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और सब जगह दिल्ली तक पहुंचाया जाता है. और वडोदरा में इसका एक लार्ज पाइपलाइन का नेटवर्क एग्जिस्ट करता है. नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स इन इंडिया. नेचुरल गैस को भी बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है. इंडिया हैज़ अ वाइड रिजर्वियर ऑफ नेचुरल गैस. इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन कृष्णा एंड गोदावरी डेल्टा. कृष्णा एंड गोदावरी में हमारा वो भी था क्या, पेट्रोल का भी रिफाइनरीज थी वहाँ पे. नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड. अब क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, कोल और पेट्रोलियम को हमें इसलिए बहुत ही वाइजली यूज़ करना चाहिए. इट रिक्वायर्ड द डेड ऑर्गेनिज्म एंड मिलियन ईयर्स बन जाते हैं इसको बनने के लिए, इसलिए हमें इसको बहुत संभाल के यूज़ करना चाहिए. मोरोवर बर्निंग दीज फ्यूल्स कॉजेज एयर पोल्यूशन.
और जितना हम इनको ज़्यादा यूज़ करेंगे मतलब हम इनको जलाएंगे, मतलब कुछ भी चीज़ में यूज़ करेंगे, जैसे गाड़ी में डालते हैं तो वो जलाते ही है ना, तो हम उसको बर्न कर रहे हैं तो उससे एयर पॉल्यूशन कॉज होता है। देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी that we use these fuels only when absolutely necessary. It is result in better environment, है ना। हमारे environment के risk आप जानते हो, हमारा oxygen is very important, smaller risk of global warming and availability of longer period of time, और हमें ये ज़्यादा टाइम के लिए मिलना भी चाहिए, नहीं तो ख़त्म हो गया तो हमें आगे फ्यूचर जनरेशन्स को ये चीज़ नहीं मिल पाएगी। नाउ in India, Petroleum Conservation Research Association, that is PCRA, advised people how to save petrol, diesel while driving. These are the tips. अब ये टिप्स दी हुई हैं आपको कैसे ड्राइव करते टाइम पेट्रोल और इसको सेव करना चाहिए। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड, कम ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, हमें कांस्टेंट स्पीड पर ड्राइव करना चाहिए। स्विच ऑफ द इंजन, ट्रैफिक लाइट है तो इंजन को बंद कर दो। इंश्योर द करेक्ट टायर प्रेशर को चेक करते रहो, वो कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंश्योर द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, अपने व्हीकल को भी आप प्रॉपर टाइम पे उसका सर्विसिंग करवाओ। उसका अगर कहीं से हम वो उसका पीयूसी भी करवाते हैं, कितना उसमें पॉल्यूशन निकल रहा है, कितना पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, तो ये सारे चेकअप जो होते हैं वो टाइम टू टाइम करवाओ हमारे, जिससे हमारा व्हीकल उसके फ्यूल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएगा और पॉल्यूशन कॉज नहीं करेगा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। रीड द चैप्टर thoroughly. Thank you.